तो अभी अरविंद केजरीवाल आपको क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं दिल्ली में? यार करा क्या उन्होंने दिल्ली के लिए? हाँ, वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। यार आओ मेरे को दावे गिना दो, ज्यादा दूर मत जाओ। सीएम हाउस ही ले चलता हूँ। सीएम हाउस के आज तक सीएम हाउस में कभी पानी नहीं गया। सिविल लाइंस के क्या हाल पड़े हैं। हाँ, ये चले जाओ इधर मंडी हाउस, इधर हाँ, मंडी हाउस और अपना आईटीओ क्रॉसिंग और दरियागंज की क्रॉसिंग पे जाके हाल देख लो, गड्ढे कितने हैं। हाँ। ये कह रहे हैं हमने दिल्ली की सड़कों को लंदन पेरिस बना दिया। किस एंगल से बना दिया? आज से 10 साल पहले जब इन्होंने सरकार बनाई थी, इन्होंने कहा था मैं तो राजनीति में नहीं आऊंगा, अपने बच्चों की कसम खा के तो राजनीति में आ गए। मैं किसी भी सुख सुविधा का वो नहीं लूंगा, लाभ नहीं लूंगा, ये तो बोलेगा। 52 करोड़ 11 लाख का घोटाला अलग, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी का घोटाला, यार क्या क्या इन्होंने। यार एक चीज़ बताओ, इन्होंने कहा था दिल्ली में हमारी सरकार लेके आओ, सबसे पहले एशिया का पूरा कूड़ा क्लियर करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ जाके और मेरे ख्याल से 2-3 पहाड़ बनी गए होंगे एक्स्ट्रा 10 साल में। कूड़ेघर बना दिया। और ज़्यादा यमुना साफ करने को बोला था, आज तक यमुना साफ नहीं हुई। इन्होंने तो यहाँ तक वादा करा था मैं यमुना साफ करके उसमें डुबकी लगाऊंगा मनीष सिसोदिया के साथ, आज तक तो नहीं लगाई। अच्छा चलो चीज़ बताऊँ, चलो मैं मानता हूँ इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को लेके गए। एजुकेशन सिस्टम वाला कह रहा है कि मैं एजुकेशन लेवल टॉप क्लास पे लेके गया हूँ वर्ल्ड की, ठीक है। वही बंदा अगर एक के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री का काम करेगा तो मेरे को बता दो कौन उसको समझदार कहेगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने दारू एक के साथ एक फ्री बांट के तो एजुकेशन के लिए काम नहीं किया। अच्छा तो 25 साल की उम्र घटाकर 18 साल क्यों कर दी? हाँ। युवा को बिगाड़ना है। आप कह रहे हो शराब बुरी चीज है, चलो मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। सरकार, चलो मैं आपकी बात पे आ गया। हाँ। तो सरकार ने फिर 25 साल से घटाकर 18 साल क्यों करी? हाँ। ये फायदे की चीज है, आप मेरे को बताओ। आप कह रहे हो ना शराब गलत चीज है, शराब मैं भी पीता हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं पीता हूँ। हाँ। लेकिन आप कह रहे हो बुरी चीज है, मैं तो आपकी चीज का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। कि सरकार 25 साल से घटाकर 18 साल क्यों करेगी? हाँ। सीएजी की 6 महीने की रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पाए। अगर किसी आम आदमी को अगर दूसरा संबंध चले ना, तीसरे पे नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाता है। अगर वो ना उसका जवाब दे, इनको 9 संबंध भेजे गए थे। क्यों? ये क्या दिल्ली में दहेज में आया था दिल्ली के साथ? 10वें पे इसका नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ। ये अपने आप को कहता है ना कि दिल्ली बीजेपी ने काम नहीं करने दिया। ये एलजी का नाम लेता है, बीजेपी का नाम लेता है। 6-7 महीने से जेल में रहा है। उससे पहले इसने क्या कर लिया? अगर ये कहते हैं ना मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक में जाके सिर्फ क्रोसिन और हाथ पैर दर्द की दवाई मिलती है। अगर किसी को वहां अगर ग्लूकोज चढ़ाना पड़ जाए, इमरजेंसी में कोई एक अच्छा डॉक्टर दिखा दो, एमडी डीएम बैठा हुआ कोई आपको मिलेगा नहीं वहाँ। एम्बुलेंस खड़ी नहीं मिलेगी। स्कूल को रेनोवेट करना कोई हाई क्लास हाईटेक सिस्टम बनाना नहीं होता। सर वो कह रहे 97% रिजल्ट गया दिल्ली का। क्या 97% रिजल्ट गया दिल्ली का? भाई साहब 97, भाई साहब 97 का और बैक कर लो। 97 आप मेरे को शो कर दो। शीला दीक्षित के टाइम इवन दो 12th का जो सरकारी था वो 95 आई थिंक 85 to 90 गया था। इनका तो 60s में आया है। हाँ। ये अपने आप को 95 कह रहे हैं ना, प्रूव करो आंकड़े इनके। तो सर वो तो कह रहे हैं जनता हमसे खुश है, अगर हमने काम किया तो वोट दे देना। तो जनता के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। जनता के ऊपर वो तो बेवकूफ़ बनाना है। उन्होंने तो बुढ़ापा पेंशन योजना जो सीनियर सिटीजन को दी जाती थी वो उन्होंने ऑन मोमेंट जाके अब क्यों चालू करी फिर से? 2.5 साल हो गए बंद थी। और 2.5 साल बाद उनको बुजुर्ग याद आ रहा है। अब 2.5 साल से उनको बुजुर्ग नहीं याद आया। बुजुर्गों को तो सर वो तीर्थ यात्रा भी करा रहे हैं। अरे वो तो बहुत कुछ कराने की सोच रहे हैं। हाँ। मैं तो उनको कहूंगा तुम एक काम करो, राजनीति से संन्यास लेकर ना जाओ अपना ऋषिकेश, वहाँ जाके गंगा में स्नान करो और अपने पापों का प्रायश्चित करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी, आपको ये मेरी तरफ से पर्सनल राय है, प्लीज़ इनको ये वीडियो जरूर टैग करना मेरी तरफ से। वो देखे जरूर। उनको पता चले कि दिल्ली की जनता उनसे कितनी खुश है। अगर वो कहते हैं ना 200 यूनिट फ्री करी, 200 यूनिट उन्होंने मकान मालिक के लिए फ्री करी है। किराएदारों के लिए क्या फ्री करा है? किराएदार आज भी गवर्नमेंट रूल कितने, गवर्नमेंट रेट क्या है? 5 या 6 रुपए आई थिंक है। 8-8, 9-9 रुपए वसूल रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? किस ब्याज पे ले रहे हैं भाई? एक 12,000 कमाने वाला इंसान अगर 3,000 रूम का रेंट देगा और 1,000-2,000 बिजली का बिल भरता है वो, और उसके बाद बच्चों की फीस, घर का राशन, क्या करा इसने नॉर्मल जनता के लिए? आप मेरे को एक चीज बता दो यार, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। तुम तो एक काम करो, जो आज तक घोटाले करे ना वो कबूलो के हाँ हमने ये करा है सब कुछ गलत। तो अभी किससे उम्मीद कर रहे हैं दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई डबल इंजन बीजेपी। और उम्मीद है कि बीजेपी अपना काम करके भी दिखाएगी। जैसे कि जब इन्होंने 2000 आई थिंक मोदी जी की ये 3री बार सरकार बनी है सेंटर में, तो उन्होंने जो वादे करे थे वो पूरे भी कर रहे हैं। अभी दिल्ली में क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या काम बीजेपी को करने चाहिए दिल्ली में आने के बाद? दिल्ली में सबसे पहले आने के बाद जो सड़कें उनको सीधी करें, ठीक है।
बिल्कुल इंसान को भी सीधा करें, बिल्कुल नशा बंद करें। जो ये हमारे यंग जनरेशन को नशे में डाल रहा है, चाहे वो सिलोचन हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो मेडिकल नशा हो, कोई भी नशा हो, बंद होने चाहिए। तो ये सिर्फ नशा खत्म कर दे दिल्ली से और सड़कें बना दे, और क्या? एजुकेशन सिस्टम है हाँ, जो मैं ये नहीं कहता मैं, लेकिन एक चीज कहता हूँ, मैं कट्टर बीजेपी हूँ सपोर्टर, लेकिन मैं शीला दीक्षित की जब सरकार थी ना, मैं बहुत खुश था। शीला दीक्षित के टाइम दिल्ली एक अच्छे लेवल पे था। अगर उन्होंने कुछ करा था तभी उनको 2 से 3 बार दिल्ली की जनता ने बनाया था। बिल्कुल। इन्होंने करा क्या? इन्होंने तो दिल्ली को आज हम पिछले 10 सालों में डाउनफॉल में देखते हैं, अपवर्ड्स में नहीं देखते। लेकिन हाँ, ये यकीन है कि फरवरी के बाद दिल्ली अपवर्ड्स में जाना शुरू होगी। अब ज़्यादा दूर मत जाओ। आतिशी मारलेना ने 15 दिन का टाइम मांगा था, जो एट प्रेजेंट दिल्ली की करंट सीएम है, डीटीसी के एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देने के लिए। भाई आज वेडनेसडे हो गया और इस बात को भी आई थिंक 5 डेज हो गए, अबव हो गए, तनख्वाह आ गई डीटीसी के एम्प्लॉयज़ की। बिल्कुल नहीं। जल बोर्ड घोटाला करा, डीटीसी में घोटाला करा, कहाँ तक जाओगे यार? कहाँ तक जनता तुम्हें बर्दाश्त करेगी? सीधी सी बात है, सिंपल सा एक ही लॉजिक है कि कुछ भी हो जाए, अब दिल्ली की जनता इन्हें नहीं देखना चाहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।